प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, इससे पहले अपन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की थी। टोटल क्लासें हैं वो पढ़ ली अपन ने। अब अपन बात करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की। वैदिक सिविलाइजेशन है, इसके दो भाग हैं। एक तो वैदिक कालीन सिविलाइजेशन, एक उत्तर वैदिक कालीन सिविलाइजेशन। तो अपन बात करते हैं वैदिक कालीन सिविलाइजेशन की। इसमें अपन ने दो पार्ट हैं ये पढ़ लिए हैं। एक तो आर्यों की उत्पत्ति और एक आर्यों का निवास स्थान, और दूसरा जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है वो पढ़ा है आर्यों का साहित्यिक जीवन। यानी आर्यों की जानकारी कौन कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोत है और एक साहित्यिक स्रोत है। दोनों के दोनों पढ़ लिए। साहित्यिक स्रोत अपने चल रहे हैं। साहित्यिक स्रोतों में अपन ने वेदों की बात कर ली, वेदों की तमाम बात कर ली। इसके बाद में वेदों के बाद में जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जैसे आरण्यक है, उपनिषद है, इनके संदर्भ में अपन बात करेंगे। देखिए, आरण्यक, वैसे आरण्यक ग्रंथ है, इनके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, लेकिन एक बार और देख ले। देखिए, जंगल के अंदर, अरण्य का मतलब जंगल होता है। जंगल में पढ़ने और लिखने के कारण इनका नाम है अरण्य ग्रंथ पढ़ा है। संख्या इसकी 7 है, संख्या 7 है इसकी। अरण्य ग्रंथ जो है वानप्रस्थ आश्रम के यज्ञों, वानप्रस्थ आश्रमों के यज्ञों, व्रतों तथा कार्यों का उल्लेख करते हैं। कार्यों का उल्लेख करते हैं। अब अपन बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। उपनिषद का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना उपनिषद का। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती हैं ये देखेंगे। इसमें यज्ञ कर्म कांडों की आलोचना की गई है। यज्ञ कर्म कांडों की आलोचना। दूसरी बात देखिए क्या है इसमें यज्ञों को टूटी नाव के समान बताया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टूटी नाव के समान बताया गया, यानी यज्ञों की भस्मा की गई है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है उपनिषदों को। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनकी जो रचना हुई है ये उत्तर वैदिक काल में हुई है। उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का आपको समय पता है 1000 से 600 ईसा पूर्व है उत्तर वैदिक काल का समय। उपनिषदों में कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। उपनिषद में कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। नेक्स्ट है उपनिषदों को मीमांसक ग्रंथ माना गया है। इन्हें मीमांसात्मक ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, संख्या इनकी मानी जाती है 108। नेक्स्ट है मुक्तिका उपनिषद है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। मुक्तिका उपनिषद, इसमें उपनिषदों की संख्या है ये 108 दी गई है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में वैदिक उपनिषदों की संख्या, वैदिक
उपनिषदों की संख्या ये 12 है। देखिए कौन कौन से, ऐत्रेय, कौशिकी, ऐत्रेय, कौशिकी, छांदोग्य, ऐत्रेय, कौशिकी, छांदोग्य, केन, तैत्तिरीय, कठ, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य, ये सब 12 उपनिषद हैं जो वैदिक माने जाते हैं। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलोपनिषद। अलोपनिषद की रचना अकबरकालीन है। देखिए समझे इसको, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। अपन बात करते हैं आरण्यक ग्रंथों की। देखिए आरण्यक ग्रंथों की अपन बात करें तो आरण्यक का मतलब जंगल होता है। आरण्यक ग्रंथों की रचना जंगलों में होने के कारण, जंगलों में लिखने और पढ़ने के कारण इनका नाम आरण्यक ग्रंथ पड़ा है। इनकी संख्या 7 है। आरण्यक ग्रंथ में क्या क्या आपको मिलता है इसके संदर्भ में अपन बात करें तो देखिए वानप्रस्थ जो आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम आपने पढ़े हैं, आश्रम 4 हैं। तो इसमें वानप्रस्थ जो आश्रम है वो वानप्रस्थ आश्रम के यज्ञों, व्रतों, कर्मों आदि का उल्लेख है, ये इसमें दिया गया है। अब अपन बात करते हैं उपनिषद। उपनिषद है, इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना इसका अर्थ है। अच्छा, उपनिषद में दिया क्या क्या है? यज्ञ कर्मकांडों की आलोचना की गई है उपनिषद में। यज्ञों की तुलना उपनिषद में टूटी नाव के समान की है। यह वेदों में सबसे अंतिम है तो इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी जो रचना है ये उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व है। उपनिषद में कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास की बातें हैं। इसे मीमांसात्मक ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है इसकी जो संख्या है ये है 108। मुक्ति का उपनिषद है, इसके अंदर उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। वैदिक उपनिषदों की संख्या 12 है। कौन कौन से हैं वैदिक उपनिषद? ऐत्रेय, कौशिकी, छांदोग्य, केन, तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, मुंडक, मांडुक्य। ये हैं 12 जो वैदिक उपनिषदों के रूप में जाने जाते हैं। अब शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा। भाष्य ने किताब लिखी 10 उपनिषदों पर। अलोपनिषद जो है इसकी रचना अकबर के समय हुई ऐसा माना जाता है। इसके बाद में देखें आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। उपनिषद में ही थोड़ा उपनिषद है, ये बड़ा टॉपिक है आपका और एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए उपनिषदों की अपनी बात चल रही है। उपनिषदों की रचना अकबर का, अलोपनिषद की अकबरकालीन मानी जाती है रचना। नोट करके 2-3 क्वेश्चंस हैं ये बता देता हूं। एक तो वेद त्रयी ये कहा जाता है
ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। एक नाम आता है प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, इसमें उपनिषद, गीता, गीता और आपका है ब्रह्मसूत्र, इन ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी माना जाता है। और एक है मुनि त्रयी, 3 मुनि हैं जिसे मुनि त्रयी कहा जाता है। जैसे त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे मुनि त्रयी है, ये है पाणिनि और है पतंजलि और है कात्यायन। इंपोर्टेंट बातें बनती है सर। अब अपन बात करते हैं, उपनिषद अपने चल रहे हैं, उपनिषदों में अपन बात करेंगे। प्रमुख उपनिषद है, तो प्रमुख उपनिषद में है छांदोग्य उपनिषद। देखिए साहब, छांदोग्य उपनिषद क्या कहता है, क्या क्या इसके अंदर वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास, पुराण को 5वां वेद कहा गया, 5वां वेद कहा गया। दूसरी इंपोर्टेंट बात है वासुदेव कृष्ण का, वासुदेव कृष्ण का इसमें प्रथम बार उल्लेख हुआ। तीसरी बात है पुनर्जन्म का विचार या पूर्व जन्म, पूर्व जन्म का विचार विकसित रूप से इसमें उल्लेख इसमें किया गया। सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। नेक्स्ट है उदालक, उदालक आरुणि व श्वेत केतु। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत केतु के मध्य संवाद, संवाद की चर्चा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार कि आरुणि, उदालक और श्वेत केतु संवाद है, ये किसके अंदर आपको मिलता है। इसके बाद में देखिए और क्या है, छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम, सत्यकाम जाबाल की कथा है। नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांत, इसके अंदर दिया गया है बौद्ध धर्म ने यहीं से ग्रहण किया था पंचशील सिद्धांत। 3 आश्रम दिए गए हैं इसमें। नोट करके एक बात देखनी है कि जबालो उपनिषद के अंदर चारों आश्रम की चर्चा है। ये इंपॉर्टेंट बात बनती है। इसके अंदर दासों को संपत्ति माना है, दासों को संपत्ति माना है और एक मंत्र मिलता है इस उपनिषद में, तत् त्वम असि, यानी वह तू ही है, इसका हिंदी अर्थ हो गया। और ये जो आपको मिलता है सूत्र,
या वाक्य ये उपनिषद में मिलता है। देखिए चर्चा करें अपन इस पे। वेद त्रयी है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं। प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रयी। मुनि त्रयी, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन को मुनि त्रयी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद के अंदर इतिहास पुराण को पांचवा वेद माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में पहली बार वासुदेव कृष्ण का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में पूर्व जन्म का विचार विकसित रूप से प्रकट किया गया है। छांदोग्य उपनिषद उपनिषदों में सबसे प्राचीन है। छांदोग्य उपनिषद में आरुणि, उदालक और श्वेत केतु की कहानी या इन दोनों के मध्य जो संवाद हुआ उसके बारे में जानकारी है। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाल की कथा, सत्यकाम जाबाल जो है ये अपनी सत्यकाम जाबाल की माँ है, वो उसको कुमारी को ही सत्यकाम हुआ था, तो उसकी माँ की इसमें कहानी है, सत्यकाम ने लिखी है। इसके बाद में अपन बात करें पंचशील सिद्धांत है, बौद्ध धर्म ग्रहण है। ये बौद्ध धर्म ने पंचशील सिद्धांत है ये छांदोग्य उपनिषद से ही ग्रहण किया है। अब अपन बात करते हैं 3 आश्रम दिए गए हैं इसके अंदर। एक बात ध्यान में रखनी है कि जबाल उपनिषद है, इस जबाल उपनिषद में पहली बार चारों आश्रमों का जिक्र किया गया है। यानी जबाल उपनिषद में तो 4 आश्रम हैं और 3 आश्रम हैं, ये किसमें दिए गए हैं? छांदोग्य उपनिषद में दिए गए हैं। अब अपन बात करते हैं छांदोग्य उपनिषद में दासों को संपत्ति माना है, ये देखिए। और इसके अंदर एक वाक्य दिया गया है और वाक्य क्या है? तत् त्वम असि। इसका मतलब होता है वह तू ही है। यह वाक्य कौन से उपनिषद से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। तो ये बात ध्यान में रखना, 3 आश्रम तो किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में, और 4 आश्रम किसमें मिलते हैं? आपके जबाल उपनिषद में। आश्रमों में अपन देखते हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। इनके बारे में डिटेल से अपन बात करेंगे आगे। देखिए ये बात थी आपकी छांदोग्य उपनिषद की। छांदोग्य उपनिषद के बाद में और कौन कौन सी उपनिषद हैं जो इंपोर्टेंट हैं, तो देखें। छांदोग्य उपनिषद के बाद में प्रमुख बातें हैं, ये अपन बात करें तो आपका है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए साहब, बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा उपनिषद है। तो साहब सबसे छोटा याद रहे इसलिए साथ लिख देता हूं, मंडूक। सबसे छोटा है मंडूक उपनिषद। अब अपन बात करें तो देखें और क्या क्या बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि नामक वाक्य मिलता है। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। नेक्स्ट है गार्गी व याज्ञवल्क्य संवाद मिलता है। नेक्स्ट है ओम शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है 16 संस्कार का उल्लेख हुआ है पहली बार, 16 संस्कार। अब मैं बात करूं तो देखिए नोट करके आपको एक बात है वो ध्यान में रखनी है। तो देखिए जो संस्कार हैं ये 16 संस्कार तो आपको मिलते हैं बृहदारण्यक में। 16 संस्कारों में आप देखेंगे कौन कौन से संस्कार हैं उसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अपन बात करें गर्भधारण संस्कार है, पुष्पन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, और आपका जातकर्म संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है, कर्ण भेदन है, आपका समावर्तन है, आपका निष्क्रमण है, आपका अन्नप्राशन है, आपका गृहस्थ है, आपका अंत्येष्टि है। तो ये सारे के सारे संस्कारों में आते हैं, इनकी भी अपन डिटेल से बात करेंगे। देखिए अब गौतम सूत्र,
गौतम सूत्र नामक ग्रंथ है, इसके अंदर कितने संस्कार माने हैं? 40 संस्कार माने हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो बता रहा हूं। वैखानस सूत्र, इस सूत्र के अनुसार कितने संस्कार माने हैं? 18 संस्कार माने हैं। नेक्स्ट है पाराशर सूत्र, बोधायन सूत्र, गणित के बहुत बड़े विद्वान हुए बोधायन। वराह ग्रह सूत्र और मनुस्मृति, इन पांचों के अनुसार 13 संस्कार है। तो संस्कारों की सारी सारी कहानी है वो मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट अपन बात करें, इसके अंदर वो क्या दिया गया है? वृद्धारण्यक संस्कार के अंदर चांडाल, चांडाल भी यज्ञ, चांडाल भी यज्ञ का अवशेष प्राप्त कर सकता है, ये कहा गया है। अब अपन बात करते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद की जब अपन बात करें तो देखेंगे इसमें सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते वाक्य, वर्तमान में ये वाक्य भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और यहीं से लिया गया है। इसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की है। नेक्स्ट है, इसमें अथ आत्मा ब्रह्मा, यानी यह आत्मा ब्रह्म है का वाक्य। देखिए इसमें अपन बात करते हैं वृद्धारण्यक उपनिषद। वृद्धारण्यक उपनिषद है, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा कौन सा हो गया? मांडूक्य उपनिषद। वृद्धारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, यानी ये जो शब्द है दिया गया है, ये या वाक्य दिया गया है अहम ब्रह्मास्मि का, इसका मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी कोई घमंड के अंदर या कोई शक्तिशाली हो जाए तो वो कहे अहम ब्रह्मास्मि। जैसे रावण है, उसका नाद होता था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। नेक्स्ट है, यहां पर गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, और ये संवाद है राजा जनक की सभा के अंदर। यहाँ पर गार्गी है, ये याज्ञवल्क्य से संवाद करती है, दार्शनिक संवाद होता है। इसके अंदर याज्ञवल्क्य है, वो कमजोर पड़ता दिखाई देता है, तो याज्ञवल्क्य इससे गार्गी को कहता है कि तू ज्यादा बोल मत, अन्यथा मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में ये सारा का सारा जो ये उपनिषद है, ये उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई है। यानी उत्तर वैदिक काल में आते आते स्त्री की स्थिति गिर गई। इसका मतलब ये हुआ, यानी एक पुरुष है वो भरी जनक की सभा के अंदर गार्गी को क्या कह रहा है, महिला को, कि चुप हो जाने था, तेरा सिर तोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज है वो पुरुष प्रधान होता गया और धीरे धीरे महिला है या स्त्री है, इसकी स्थिति है इसमें गिरावट आ गई। अन्यथा आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ी, तो सिंधु घाटी सभ्यता पूरी की पूरी मात्र प्रधान सभ्यता थी। और वैदिक कालीन सभ्यता जैसे ऋग्वेदिक काल का जो अपन चर्चा करें तो उसके अंदर भी महिला है वो सम्मान की दृष्टि से थी, लेकिन यहाँ पर महिला है उसमें गिरावट आ गई। ओम शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ। 16 संस्कार हैं ये इसमें उल्लेख है। अब कुछ संस्कार हैं जो अलग अलग ब्रह्म सूत्रों के अनुसार बताए गए हैं। देखिए कौन कौन से जो सूत्र हैं। गौतम सूत्र है, इसके अंदर 40 संस्कार हैं। वैखानस सूत्र है, 18 संस्कार हैं। पाराशर, बोधायन, वराह ग्रह सूत्र और मनुस्मृति के अंदर कितने संस्कार बताए गए हैं? 13 संस्कार बताए गए हैं। और वृद्धारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि चांडाल भी यज्ञ का अवशेष प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। अब अपन बात करें, चांडाल का मतलब सबसे निम्नतम जाति, सबसे निम्नतम जाति है। ये एक अच्छी बात है। वृद्धारण्यक में बताया गया है
कि सब सबसे निम्न जाति है वो भी क्या कर सकती है, यज्ञ का अवशेष यानी यज्ञ में बैठने का, हवन डालने की, ये हवि देने की का जो अधिकार है किसको है, चांडाल को भी है। तो ये बताता है कौन, बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद है, इसके अंदर देखेंगे सत्यमेव जयते शब्द सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते है यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो किससे लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट अपन देखेंगे यज्ञ को टूटी नाव के समान बताया है, और इसमें एक आपका वाक्य है, और वाक्य क्या है, अथ आत्मा ब्रह्म, यानी यह आत्मा ब्रह्म है। ये वाक्य अपने को यहां से देखने को मिलता है। आगे देखिए और कौन से उपनिषद हैं जिसके अंदर प्रमुख बातें होंगी। देखें सर, जबालोपनिषद हो गया, अब है कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठोपनिषद है, इसके अंदर देखिए यम व नची केता, यम व नचिकेता का संवाद, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साहब। और इसमें आत्मा को ब्रह्म कहा गया है, आत्मा को ब्रह्म कहा गया है, आत्मा को ब्रह्म कहा गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में देखिए निष्काम कर्म का सिद्धांत है, निष्काम कर्म का सिद्धांत है इसके अंदर, और सबसे अंत में लिखा गया, सबसे अंत में लिखा गया, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। अब अपन बात करते हैं श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें परमात्मा को रुद्र कहा गया, यानी रुद्र को समर्पित है, रुद्र को यह समर्पित है, और परमात्मा को रुद्र कहा गया, रुद्र कहा इसके अंदर। और भक्ति शब्द का प्रथम बार वर्णन हुआ, प्रथम बार वर्णन हुआ भक्ति शब्द का। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सभी। अब है मैत्रायणी उपनिषद। मैत्रायणी उपनिषद तो देखेंगे इसमें त्रिमूर्ति, इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख, ब्रह्मा विष्णु महेश उल्लेख है। एक है मैत्रायणी संहिता, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है मैत्रायणी संहिता वाला। इसमें देखिए स्त्री को सूरा, इसमें स्त्री को सूरा व जुए के समान बताया। देखिए स्त्री की स्थिति कितनी गिर गई है आते आते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें साहब क्या इंपॉर्टेंट बात है तो देखेंगे अंबिका का रूप, अंबिका रुद्र भगिनी के रूप में वर्णन है। अंबिका का रुद्र भगिनी के रूप में वर्णन है। अभी समझेंगे क्या है ये। इसके बाद में अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, ये वाक्य है इसके अंदर। इसके बाद में ऋण को कुसीद कहा गया, ये इसके अंदर वर्णन है। अष्टांगिक मार्ग इनकी चर्चा की गई है।
और अधिक अन्न उत्पन्न करो, यह नारा इसके अंदर दिया गया है। देखिए साहब, कठोपनिषद है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यम और नचिकेता का संवाद है, ये किसके अंदर है? कठोपनिषद में। आत्मा को इसमें ब्रह्म कहा गया है कठोपनिषद में। अब ईशोपनिषद है, इसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। श्वेताश्वर उपनिषद की बात करें तो यह रुद्र को समर्पित है। परमात्मा को रुद्र कहा गया है, यानी रुद्र यानी शिव, शिव का वर्णन आ रहा है पहली बार। भक्ति शब्द का पहली बार वर्णन मिलता है साहब, भक्ति शब्द का पहली बार वर्णन मिलता है। अब है मैत्रायणी उपनिषद, इसके अंदर त्रिमूर्ति का उल्लेख है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। मैत्रायणी संहिता के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। स्त्री को सूरा और जुए के समान बताया गया। सूरा मतलब शराब, यानी स्त्री को शराब और जुए के समान बताया गया है। कौन सी संहिता के अंदर? मैत्रायणी संहिता के अंदर। ये स्त्री के पतन का द्योतक है यहाँ पर, क्योंकि स्त्री है, इसकी स्थिति है बड़ी खराब हो गई है उत्तर वैदिक काल में आते आते। अब अपन बात करेंगे तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर अंबिका का रुद्र भगिनी के रूप में वर्णन है। अंबिका यानी पार्वती, रुद्र यानी शिव, यानी शिव और पार्वती का वर्णन है। लेकिन पार्वती का वर्णन किस रूप में है? शिव की पत्नी के रूप में है। अन्न ही ब्रह्म है, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अनाज ही ब्रह्म है, ये किसके अंदर दिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। ऋण को कुसीद कहा गया इसके अंदर। अष्टांगिक मार्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अष्टांगिक मार्ग है, यह है किसके अंदर दिए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर दिएंगे। अष्टांगिक मार्ग है, 8 मार्ग है, बहुत रंग के अंदर पढ़ेंगे अपन इसको। अन्न अधिक उत्पन्न करो, ये एक नारा है, और ये नारा किस में दिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर दिया गया है। अब देखिए और क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी यहां पर। अब आगे अपन देखते हैं तो देखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों की बात करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों की पूरी भाषा पहले ही कर ली थी। इसकी जो रचना है ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना महिदास के द्वारा हुई थी, और इसकी महिदास की माता थी, इत्रा। इत्रा के नाम पर इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐत्रेय पड़ा है। नेक्स्ट देखिए और क्या क्या है। अनंत, अगाध, अथाह, सागर की चर्चा की गई इसके अंदर। नेक्स्ट है राजा की उत्पत्ति की चर्चा है। राजा की उत्पत्ति की चर्चा है इसमें। पुत्री का जन्म, दुख का कारण, ये इसके अंदर चर्चा है। नेक्स्ट है चार वर्णों के कर्तव्य, 4 वर्णों के कर्तव्य की जानकारी है। इसके बाद में है इंद्राभिषेक, यानी इंद्र का अभिषेक, इंद्राभिषेक की जानकारी है। नेक्स्ट है सुनसेप व अजिगत की कथा इसके अंदर है। नेक्स्ट अपन देखें पुत्र को संसार, इसमें पुत्र को संसार सागर से पार लगाने वाला बताया गया है।
पुत्र को संसार सागर से पार लगाने वाला बताया गया है। इसके बाद में शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण है, कोई भी व्यक्ति, इसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है, इसकी रचना है, यह याज्ञवल्क्य के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ब्राह्मण है, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें राज्याभिषेक की चर्चा है। राज्याभिषेक, राज्याभिषेक की चर्चा, कौन कौन से राज्याभिषेक की? राजसूय यज्ञ और 12 रत्निन की चर्चा। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म की कथा और जल पलावन की कथा। नेक्स्ट है, विदय माधव व गौतम राहुगण की चर्चा। नेक्स्ट है, वैश्य को इसके अंदर अनस्य ब्लीकृत कहा गया है। नेक्स्ट है, महाजनी प्रथा का प्रथम उल्लेख है। महाजनी प्रथा का प्रथम उल्लेख इसमें किया गया है। एक बार इसको अपन देख लेते हैं, उसके बाद में आगे और चर्चा करेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चंस और हैं इंपोर्टेंट इसके अंदर शतपथ में। ऐत्रेय ब्राह्मण की अपन बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, इसकी रचना महिदास ने की थी और महिदास की माता का नाम था इत्रा, इसी कारण इस ब्राह्मण का नाम पड़ा है ऐत्रेय। अच्छा, ब्राह्मण देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जिसमें वेदों को सरल और सुबोध भाषा में जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए इनकी रचना हुई। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है कि वेदों को ही सरल भाषा में पहुंचाने के लिए जन सामान्य तक जिन ग्रंथों की रचना हुई उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। बस अब अपन बात करते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर अनंत, अगाध, अथाह, सागर की चर्चा है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है पुत्री का जन्म दुख का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साहब, पुत्री का जन्म दुख का कारण कौन से ब्राह्मण में कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। चारों वर्णों के कर्तव्य की जानकारी ये ऐत्रेय ब्राह्मण में है। इंद्र अभिषेक ये ऐत्रेय ब्राह्मण में है। सुनसेप व अजीगत की कथा ये भी ऐत्रेय ब्राह्मण में है। सुनसेप और अजीगत पिता पुत्र हैं। इसमें सुनसेप नामक पिता ने अपने अजीगत नामक पुत्र को बेच दिया था। यानी इस जमाने के अंदर जो पुत्र हुआ करते थे वो पितृभक्त हुआ करते थे और अपने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करते थे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये इस कथा के अंदर जो पितृभक्ति है ये दिखाई गई है कि सुनसेप जो पिता है वो अपने बेटे अजीगत को बेच देता है। अच्छा, इसके बाद में और क्या है ऐत्रेय ब्राह्मण में? ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है पुत्र को संसार सागर से पार लगाने वाला बताया गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुत्र को संसार सागर से पार लगाने वाला बताया गया है। कौन से ब्राह्मण में बताया गया है?
ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। अब आपका है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में देखिए, शतपथ ब्राह्मण में कथन है कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है न कि जन्म से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है न कि जन्म से। तो ये कौन से ब्राह्मण की चर्चा है? शतपथ ब्राह्मण की चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण की रचना किसने की थी? याज्ञवल्क्य ऋषि ने। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है ये, बहुत अच्छी बात है। राज्याभिषेक की चर्चा है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राजा की उत्पत्ति है, राजा का उल्लेख किसमें है? ऐत्रेय में। और राज्याभिषेक का उल्लेख किसके अंदर है? शतपथ में। इसमें राजसूय यज्ञ का उल्लेख है और राजा की सहायता के लिए 12 रत्नीन होते थे, 12 उसके सहायक होते थे जो रत्नीनों में शामिल होते थे। इसमें 12 रत्नीनों में राजा भी शामिल होता था, लेकिन राजा की सहायता हेतु 12 रत्नीनों की चर्चा की गई। अपन की चर्चा है, आगे भी करेंगे। आगे अपना जो चैप्टर आएगा उसमें राजनीतिक जीवन में करेंगे। पुनर्जन्म की कथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा कि जल प्लावन की कथा किस में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। और जल प्लावन की कथा, ये क्वेश्चन है, ये आरपीएससी में पूछा भी जा चुका है, राजस्थान के पीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जल प्लावन की कथा है, ये कौन से ब्राह्मण में है? शतपथ ब्राह्मण में। क्या साहब जल प्लावन की कथा? इसमें बताया गया है कि पूरी की पूरी पृथ्वी है, इस पर बाढ़ आ गई थी और पूरा का पूरा पृथ्वी जलमग्न हो गया था और उसके अंदर सिर्फ मनु के द्वारा दोबारा इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जो है ये चलाया गया। तो ये जल प्लावन की कथा है इसमें अंदर। इसके बाद में विदय माधव और गौतम राव गण की कथा है, ये भी अपने को मिलती है। विदय माधव नामक एक राजा था जिसका पुरोहित है गौतम राव गण, ये चर्चा मिलती है। ये अपने राज्य का विस्तार करेंगे, इसमें डिटेल से पढ़ेंगे इसको। विदय माधव आग को धारण करता है, गंडक नदी तक पहुंच जाता है, गंडक नदी को नहीं चला पाता, ये सारी कथा इसके अंदर है। विदय माधव और गौतम राव गण। वैश्य को अनश्य बलीकृत कहा गया है। अनश्य बलीकृत, वैश्य को, जो वैश्य समाज है यानी तीसरे नंबर का पायदान है वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य को अनश्य बलीकृत कहा गया यानी कर देने वाला। अनश्य बलीकृत का मतलब होता कर देने वाला। इसके बाद में अपन देखिए महाजनी शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है। महाजनी, महाजन और हरिजन है ना, तो महाजनी शब्द का पहली बार या महाजन शब्द का पहली बार उल्लेख है। ये कौन से ब्राह्मण में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण के अंदर मिलता है। अब आगे देखेंगे अपन और शतपथ ब्राह्मण में क्या इंपोर्टेंट बातें हैं शतपथ ब्राह्मण के अंदर ही। तो देखिए एक दो बात और है शतपथ ब्राह्मण में, वो और अपन चर्चा कर लेते हैं। कृषि की 4 क्रियाएं दी गई इसके अंदर। कृषि के लिए 4 क्रियाएं हैं। कृषि के लिए 4 क्रियाएं कौन कौन सी? जुताई, कटाई, बुआई और मड़ाई, ये 4 क्रिया दी गई है। ब्याज के लिए एक शब्द का उल्लेख किया है, कुशीदीन शब्द का। नेक्स्ट है चारों वर्णों के अंत्येष्टि स्थल अलग अलग होगा, ये भी चर्चा की गई है। एक है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण के अंदर देखिए क्या महत्वपूर्ण है, यह ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अंत में, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे अंत में लिखा गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखें साहब शतपथ ब्राह्मण में देखिए कृषि के लिए 4 क्रियाएं हैं, ये उल्लेख की गई हैं, जुताई, कटाई, बुआई, मड़ाई। ब्याज के लिए कुशीदन शब्द का प्रयोग हुआ है। चारों वर्णों के लिए अंत्येष्टि के अलग अलग स्थान होंगे, यानी शमशान घाट है, ये चारों वर्णों के अलग अलग होंगे। आपने देखा होगा
आपके समाज में, आपके गांव में, आजकल तो कस्बों में एक जगह ही कर दिया है सबका शमशान स्थल। अन्यथा जो गांव के अंदर आज भी व्यवस्थाएं होगी कि जो शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण के अंदर आपके जो निम्न जाति कहते हैं, शूद्र वर्ण में आपके जैसे जाट वर्ग है, जैसे चमार जाति है, कुमार है, खाती है, नाई है, धोबी है, और सुनार है, स्वर्णकार है, ये सारे के सारे, यानी ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा बढ़िया, इन तीनों जातों को छोड़कर के बाकी सब आगे सारे के सारे शूद्री हैं। तो देखिए इनके अलग अलग क्या होते थे, शमशान घाट होते थे, अंत्येष्टि अलग अलग होती थी इनकी, सीधी सी बात यही है। अब अपन बात करें गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण है, ये सबसे अंत में लिखा गया, सबसे अंत में लिखा गया कौन सा ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। तो ये बातें अपन ने करी ब्राह्मण ग्रंथों की और उपनिषद ग्रंथों की, कौन कौन से उपनिषद में क्या क्या महत्वपूर्ण बात है, कौन कौन से ब्राह्मण में कौन सी इंपोर्टेंट बात मिलती है। अब अपन बात करेंगे तो देखेंगे पुराण, पुराणों के संदर्भ में बात करेंगे। वैसे पुराणों की जो रचना है ये गुप्तकालीन हुई है, लेकिन जब बात आई जाती है तो एक साथ अपन कर लेते हैं इसको, अन्यथा ये पुराण लटके रहेंगे, फिर ध्यान में नहीं रहेगा। तो पुराण, पुराण है, इसमें प्राचीन कथानक, कथानक का मतलब कहानियां, और प्राचीन कथानक है इसके अंदर। इसकी जो रचना है यह है 3 से 4वीं सदी के अंदर। संकलन करता है पुराणों का लोमहर्ष, वह इसका पुत्र अग्रशर्वा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण। विषय वस्तु इसके 5 भाग हैं, पुराणों की विषय वस्तु के 5 भाग हैं। एक तो है सर्ग, सर्ग का मतलब है सृष्टि की रचना। दूसरा है प्रतिसर्ग, यह है प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि की चर्चा। प्रलय के बाद सृष्टि की चर्चा। तीसरा है वंश, वंश है, इसमें ऋषि वंशों की चर्चा। चौथा है मनवंतर, मनवंतर इसे कहा गया महायुग। 5वां है वंशानुचरित, वंशानुचरित, इसमें है राजवंशों की चर्चा। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए नरसिंह पुराण है, इसके अंदर क्या इंपोर्टेंट बात है साहब, नरसिंह पुराण में कृषि को शूद्र कर्म बताया गया है। कृषि को या शूद्र का कर्म कृषि बताया गया है, शूद्र का कर्म कृषि, ये नरसिंह पुराण में। नेक्स्ट है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में शूद्र का कर्तव्य दान देना और यज्ञ करना। शूद्र का कर्तव्य दान देना व यज्ञ करना बताया गया है। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में चारों वर्णों की उत्पत्ति, चारों वर्णों की उत्पत्ति
विष्णु से मानी है, चारों वर्णों की उत्पत्ति विष्णु से बताई गई है, और इसमें वाक्य मिलता है, धन्य हैं वे लोग जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए। बड़ा अच्छा वाक्य है। नेक्स्ट है भागवत पुराण व मनुस्मृति। भागवत पुराण व मनुस्मृति में भारत को देवताओं का देश कहा गया है। भारत को देव निर्मित देश, भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। एक क्वेश्चन और है, श्राद्ध प्रथा है, श्राद्ध प्रथा दत्तात्रेय के पुत्र निमि के द्वारा शुरू की गई। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पुराणों के संदर्भ में अपन बात करते हैं। पुराणों के अंदर प्राचीन कथानक हैं। इनकी रचना 3 से 4 सदी में मानी जाती है, यानी गुप्त वंश के आसपास के समय। संकलनकर्ता लोमहर्ष व उसका पुत्र उग्रशर्वा है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराण है, इसका विषय 5 भागों में बटा हुआ है। पहला है सर्ग, इसमें सृष्टि की रचना है। दूसरा है प्रतिसर्ग, इसमें प्रलय के बाद सृष्टि की रचना है। तीसरा है वंश, इसमें ऋषि वंश की चर्चा है, ऋषि वंश की चर्चा है। चौथा है मनवंतर, इसे महायुग कहा गया है। पांचवा है वंशानुचरित, इसके अंदर राजवंशों की चर्चा है। अब कुछ पुराण है इंपॉर्टेंट, ये देखें। नरसिंह पुराण है, इसके अंदर कहा गया है कि शूद्र का कर्म कृषि है। मार्कंडेय पुराण है, इसमें कहा गया है कि शूद्र का कर्तव्य दान देना और यज्ञ करना है। विष्णु पुराण है, इसके अंदर चारों वर्णों की उत्पत्ति विष्णु से हुई है, यह बताया गया है। और एक वाक्य मिलता है, धन्य हैं वे लोग जो भारत में उत्पन्न हुए हैं, भारत की भूमि पर उत्पन्न हुए हैं। ये किसके अंदर मिलता है? विष्णु पुराण के अंदर मिलता है। भागवत पुराण और मनुस्मृति के अंदर एक वाक्य मिलता है। वाक्य क्या है? भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत को क्या कहा गया? देव निर्मित देश कहा गया है। अच्छा, श्राद्ध जो प्रथा है, मरने के बाद में अपन पितरों की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध प्रथा है, इसका जो जनक है ये दत्तात्रेय का पुत्र निमि को माना जाता है। दत्तात्रेय का पुत्र निमि को माना जाता है। तो ये अपन चर्चा कर रहे थे वैदिक सभ्यता के अंदर उपनिषद और अरण्यक के बारे में। देखिए, ये जो पुराण है ये वैदिक सभ्यता का भाग नहीं है। ये जो पुराण है ये इनकी रचना कौन से काल में हुई है? गुप्त काल में हुई है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया है, जब अपने प्राचीन ग्रंथ एक साथ चल रहे हैं तो पुराणों को भी मैंने एक साथ में समझाना उसी समझा, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया है। तो ये बातें रही उपनिषद, पुराण और आरण्यक ग्रंथों के बारे में। और इसके बाद में अपन बात करेंगे सूत्र साहित्यों के संदर्भ में। धन्यवाद।